हेलो चंदन, वेलकम बैक। सो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं रिसोर्स के बारे में। सो रिसोर्स बेसिकली होता क्या है, जो डेटा डायनेमिक डेटा जो हम लोग अपने एप्लीकेशन में यूज़ करते हैं, ओके, वो कहीं ना कहीं किसी सोर्स से आता होगा, राइट। जैसे कि डेटा बेसिस से, जैसे मान लो हम लोग माई एसक्यूएल यूज़ कर रहे हैं या फिर पोस्टग्रेस या फिर मोंगोडीबी। सो जिस सोर्स से हम लोग डेटा यूज़ करते हैं वही रिसोर्स है। सो इस रिसोर्स मेन्यू के अंदर डिफरेंट डिफरेंट टाइप के डेटाबेस दिए हुए हैं, जिसके थ्रू हम लोग डेटा यूज़ कर सकते हैं अपने एप्लीकेशन में। सो डिफरेंट डिफरेंट डेटाबेस जैसे कि पोस्ट एसक्यूएल, माई एसक्यूएल, मोंगो डीबी, CSV, ग्राफक्यूएल। और वैसे मान लो सेम है, जैसे कि अपना कोई डेटाबेस, माई एसक्यूएल डेटाबेस किसी अन्य सर्वर पे होस्टेड है, ओके, तो हम लोग उसको डायरेक्ट कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, या फिर हम लोग नहीं चाहते कि उसका क्रेडेंशियल या फिर जो भी हो किसी के साथ शेयर हो। तो हम लोग क्या करते हैं, एक API बना लिया, REST API बना लिया, और REST API की तरह हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं और उस डेटाबेस में हम लोग कोड ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। सो बेसिकली इसमें बहुत सारे डेटाबेसेस एंड बहुत सारे इंटीग्रेशन दिए हुए हैं बेस्ड ऑन द यूज़। और जो चीज़ फ्री है, जो फ्री में अवेलेबल है, फ्री में इंटीग्रेट कर सकते हैं, उसको हम लोग डेफिनेटली देखेंगे वन बाय वन। सो फिलहाल अभी हम लोग फोकस कर रहे हैं CSV पे। सो CSV कैसे वर्क करता है। तो मान लो कोई लोकल फाइल अपने सिस्टम पे है, और उस सिस्टम फाइल के डेटा को अपने यूज़ करना चाह रहे हैं अपने एप्लीकेशन पे, तो उसके लिए अपन क्या करते हैं, वो CSV फाइल को अपलोड करते हैं। और ये वर्क कैसे करता है। सो रीटूल का एक खुद का डेटाबेस है, उस डेटाबेस में डिफरेंट डिफरेंट डेटा होते हैं, सॉरी, टेबल होते हैं। सो जब हम लोग कोई एप्लीकेशन को अपलोड करेंगे, सॉरी, जब हम कोई CSV फाइल को अपलोड करते हैं, तो क्या करता है, एक नया टेबल बना देता है। एट द टाइम अपलोड करने के टाइम क्या करते हैं, हमको वो कॉलम नेम और उसका कॉलम का डेटा टाइप चेंज करने का ऑप्शन रहता है। देखते हैं, जैसे कि मान लो यहाँ पे रिटूल डेटाबेस दिया हुआ है, तो यहाँ पे 3 टेबल अभी एग्जिस्ट कर रहा है। जब हम लोग CSV पर अपलोड करेंगे तो एक और नया टेबल बन जाएगा। जैसे मेरे पास एक फाइल है डेटा CSV करके, जिसमें IPL के रिकॉर्ड्स, जो भी IPL के रिलेटेड रिकॉर्ड फील्ड है, ओके। तो मैं इसका नाम देता हूँ IPL, स्मॉल देता हूँ IPL। अब लेफ्ट साइड में जो भी CSV के कॉलम है उसका नाम है, उसके बाद सेंटर में जो भी फील्ड टेबल में जो कॉलम नेम बनने वाला है उसका नेम दिया हुआ है, और यहाँ पे उसका टाइप है, जो कि डेटा टाइप उस फील्ड का। तो यहाँ से हम लोग चाहें तो उसका नाम चेंज कर सकते हैं, और या फिर डेटा टाइप चेंज कर सकते हैं। मैं इसमें कुछ चेंजेस नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। मैं एज इट इज़ को टेबल क्रिएट कर दे रहा हूँ। तो यहाँ पे एक नया टेबल बन गया IPL, ठीक है। अब यहाँ से भी हम लोग क्या कर रहे हैं, इसमें और CSV इंपोर्ट कर सकते हैं, नया रो क्रिएट कर सकते हैं। बट क्या करना है हमको, इसी टेबल पे कर्ड ऑपरेशन परफॉर्म करना है थ्रू अपने एप्लीकेशन। तो सबसे पहले इसको हम लोग क्या कर लेते हैं, डुप्लीकेट कर लेते हैं। डुप्लीकेट करने के बाद मैं जाता हूँ इसके बैक टू होम कर देता हूँ। हम होम में जाने के बाद मैं एक एप्लीकेशन क्रिएट करता हूँ, जिसका नाम मैं दे देता हूँ, उसका नाम दे देता हूँ CSV इंटीग्रेशन, ओके। सेव करके आगे बढ़ जाता हूँ। नाउ एक टेबल मैं ड्रैग करके अपने वर्कशीट पर ड्रॉप करता हूँ, क्योंकि यहाँ पे टेबल में बाय डिफ़ॉल्ट डेटा जो रीड प्रोवाइड करता है वो रहता है। इसको हमको चेंज करना है कौन सा डेटा के साथ, जो IPL टेबल में है उसके डेटा के साथ। टेबल का नाम चेंज कर लेते हैं, प्रॉपर नेमिंग दे देते हैं, TBL IPL, ओके। इसका नाम चेंज हो गया। अब हमको उस टेबल के रिकॉर्ड्स को पुल करना है, इसके लिए हम एक क्वेरी बना लेते हैं, सोर्स क्वेरी। सेलेक्ट करना है टूल डेटाबेस, और यहाँ पे कर लेते हैं क्वेरी लिख लेते हैं, सेलेक्ट स्ट्रिक फ्रॉम IPL, ओके। अब इसको मैं रन करता हूँ, तो ये नीचे मुझे
आउटपुट में सारे टेबल के रिकॉर्ड दिख रहे हैं, शो हो गए हैं। अब इसको मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जहाँ डेमो डेटा है यहाँ पे चेंज कर दूंगा क्वेरी 1। अब हमको इस टेबल पे अपने आईपीएल टेबल का जो डेटाबेस में है वो रिकॉर्ड यहाँ पे शो हो रहा है। ओके, अब इस क्वेरी को सबसे पहले रीनेम कर लेते हैं ताकि हमको पता चले क्वेरी का फंक्शनलिटी क्या है। ऑल रिकॉर्ड्स। ओके, अब हमारे पास टेबल भी आ गया, टेबल में डेटा भी आ गया। अब हम क्या करना है, इस रिकॉर्ड को इस यहाँ से अपडेट करने पर यहाँ अपडेट होना चाहिए। तो इसके लिए अपन क्या करेंगे, कोई भी एक कॉलम क्या करेंगे, एडिटेबल कर देंगे और उसके बिहाफ पे हम लोग अपडेट करेंगे अपने डेटाबेस के टेबल में। सो मैं सेशन कॉलम को लेता हूँ एडिट के लिए। यहाँ पे मैं सेशन कॉलम में गया और इसके 3 डॉट में क्लिक करके मैं एक एडिटेबल, इसको एडिटेबल कर लिया। जैसे मैं एडिटेबल करूँगा ये क्या होगा, इसको एडिट कर सकते हैं। जैसे ही मैं इस सेल के बाहर आके क्लिक करूँगा तो मुझे एक पॉपअप दिखेगा सी कि बता रहे कि एक चेंज हुआ है, तो उसको कैंसिल करना है या सेव करना है। मैं सेव करूँगा तो अभी कोई इवेंट नहीं लगा है, कोई इवेंट हैंडल नहीं लगा है। तो जब मैं इसको सेव करूँगा तो मैं चाह रहा हूँ कि इसके सेव पे यहाँ पे जाके टेबल पे अपडेट हो जाए कौन सा पर्टिकुलर आईडी का ये कॉलम। ओके, तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, एक फिर से नया क्वेरी लिखूँगा अपडेट का, सेम टू सेम रिड्यूस करता हूँ। तो यहाँ पे आप क्वेरी भी यहाँ से डायरेक्ट अपडेट क्वेरी लिख सकते हो या तो यहाँ GUI का ऑप्शन दिया है वहाँ भी कर ले सकते हैं। तो मैं इसका तो पहले रीनेम कर लेता हूँ, अपडेट रिकॉर्ड। ओके, यहाँ GUI में गया, टेबल सेलेक्ट कर लिया, एक्शन सेलेक्ट कर लिया अपना, अपडेट एन एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड। ओके, अब इस अपडेट में अपडेट एन एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड का मतलब क्या है, हमको एक रिकॉर्ड करना है या तो मल्टीपल भी कर सकते हैं या तो सबको कर सकते हैं। ऐसा ग्रुप वाइज भी कर सकते हैं, जैसे कि मान लो यहाँ पे वो रिकॉर्ड को अपडेट करें, यहाँ हम लिख देते हैं अच्छा, वो रिकॉर्ड को अपडेट करें जिसका सेशन 2008 है, वो रिकॉर्ड को इंसर्ट करे, अपडेट करे जिसका सिटी बेंगलोर है। सो ये ग्रुप वाइज भी कर सकते हैं, या तो ये कर सकते हैं कि सिंगल रिकॉर्ड करना है तो जिसका आईडी 1 है उसका सेशन को अपडेट कर दें, या तो सारे रिकॉर्ड अपडेट करते हैं बिना कोई फिल्टर के, राइट। तो हमको सिर्फ एक ही रिकॉर्डिंग अपडेट करना है, उसके लिए क्या करना है, हमको फिल्टर लगाना पड़ेगा वेयर कंडीशन। तो इसके लिए समझो हम लोग आईडी लेते हैं, आईडी के बिहाफ पे करना है। तो आईडी सेलेक्ट कर लिए, वैल्यू अभी हम लोग इसमें डालेंगे डायनेमिक वैल्यू। अब कौन से कॉलम को अपडेट करना है, तो वो है सेशन, ये सेशन, यहाँ पे हम लोग डायनेमिक वैल्यू डालेंगे। अब जैसे मैं यहाँ क्लिक कर रहा हूँ ये अपडेट होगा, तो हमको ये आईडी और ये सेशन दोनों चाहिए, ठीक है, तभी वहाँ जाके अपडेट होगा। एक आईडी वेयर कंडीशन लगाने के लिए और दूसरा क्या होगा, जो डेटा अपडेट करना है वो। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ पे ले लेते हैं, टेबल का नाम क्या है, टेबल IPL डॉट। उसके बाद नीचे आएंगे, नीचे आने पे दिखेगा चेंज सेट एरे। मतलब वो क्या है, चेंज सेट एरे मतलब किसी कॉलम को हम लोग चेंज कर रहे हैं उसका डेटा दिखाएगा। तो यहाँ पे दिखा रहा है आईडी और सेशन, हम तो चेंज सिर्फ आईडी सॉरी सेशन को किए हैं, तो ये आईडी क्यों आ रहा है, तो आईडी इसलिए आ रहा है क्योंकि आईडी है डायनेमिक प्राइमरी की। हम लोग सेशन को चेंज कर रहे हैं, तो ये कहाँ चाह रहे हैं कि जो प्राइमरी की है आईडी, उसका पहला आईडी का जो सेशन कॉलम है उस पर हम लोग चेंज कर रहे हैं, ये बताना चाह रहे हैं। ओके, सो मैं इसको क्या करूँगा, दोनों कॉलम को ले लूँगा, एक को आईडी में पास करूँगा और सेशन को सेशन में पास करूँगा। क्योंकि एरे जैसा रिकॉर्ड बन रहा है तो 0 आ रहा है, तो मैं इसको क्लिक करूँगा और इसके 0th इंडेक्स का डॉट सेशन को हमको यहाँ डालना है और बाकी को सिलेक्ट को यहाँ चूज करके आईडी चेंज कर देना है। ये अपना क्वेरी हो गया, अब इसको सेव कर लेते हैं। अब क्वेरी भी हो गया और अपडेट भी कर रहे हैं, तो आपको क्या करना है, अपने को इसके सेव के इवेंट पे हमको क्या करना है, इस क्वेरी को मैप करना है। तो इसके लिए मैं जाऊँगा नीचे सेव एक्शन में, यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इवेंट को सेव कर दूँगा, ऑटोमेटिक बाय डिफॉल्ट ले लेता है जो लेटेस्ट बना रहता है, लेटेस्ट क्वेरी को बाय डिफॉल्ट ले लेते हैं।
एक बार मैं इसको रिफ्रेश कर लेता हूँ। रिफ्रेश करने के बाद इसको ऐसा उसमें ले लेता हूँ फुल स्क्रीन में, और यहाँ पे एडिट कर लेता हूँ। 2018 कर दिया, यहाँ सेव कर, सेव हो गया। यहाँ चेक कर लेते हैं, ID1 का रिकॉर्ड 18 हो गया। सेकेंड वाला 2008 है, सेकेंड वाला 2008 है, इसको मैं चेंज करके 9 कर देता हूँ। ये नहीं हुआ, वो क्यों नहीं हुआ देखते हैं। वो इसलिए नहीं हुआ क्योंकि ये जो सेशन वाला पहला वाला ऑलरेडी एडिटेबल मोड में है, उसको जब सेव कर रहे हैं तो बार बार वही सेव हो रहा है। जब तक ये हटेगा नहीं तब तक सेकेंड वाला अपडेट नहीं होगा। सो उसके लिए अपने को एक और आइडिया है। इसके लिए क्या करेंगे, जैसे सेव हो हमको लेटेस्ट डेटा जो डेटाबेस में अपडेटेड है वो दिखाना चाहिए। तो ये क्या होगा, एडिटेबल जो एडिटेबल का आइकन है वो हट जाएगा। इसके लिए मैं क्या करूँगा, इसके अपडेट रिकॉर्ड क्वेरी के इवेंट हैंडलर में सक्सेस में मैं एक और इवेंट कॉल कर दूंगा, वो है ऑल रिकॉर्ड्स। उसको सेव करूँगा, इसको रिफ्रेश करूँगा और सारे कॉलम को कर दिया अपडेट। ओके कोई बात नहीं, मैं इसको क्लिक कर रहा हूँ 2017। ओके थर्ड रो को मैं 2017 अपडेट किया। यहाँ पे आते हैं, थर्ड रो 2017 हो गया। ओके सॉरी, सब रिकॉर्ड को अपडेट नहीं किया था, वो 2008 ही था, मेरे से मिस्टेक हो गई। ओके सो अब मैं वहाँ लेता हूँ सिक्स रिकॉर्ड को, मैं करता हूँ 2007। और मैं गया सिक्स रिकॉर्ड, सॉरी अपडेट बटन नहीं आया, सेव नहीं किया हूँ, सेव कर रहा हूँ। अब चेंज होना चाहिए, ठीक है। सो ये चेंज हो गया सिक्स रिकॉर्ड। सो ये हो गया अपडेट। सो ऑल रिकॉर्ड अपडेट रिकॉर्ड दो तो हो गया। अब हमको एक बनाना है डिलीट का। ओके सो डिलीट के लिए क्या करना है, हमको एक बटन बना लेना है। कहाँ पे, टेबल पर क्लिक करके कॉलम लिस्ट में एक नया कॉलम ऐड करना है, उसका नाम दे देंगे डिलीट या फिर एक्शन, और यहाँ दे देंगे डिलीट। इसको दे देंगे जो भी फॉर्मेट रहेगा उसको हम लोग बटन टाइप बनाना है तो बटन, और वैल्यू भी डिलीट दे देते हैं। अब उसका कलर कॉम्बिनेशन बटन का थोड़ा कर देते हैं, प्राइमरी करते हैं। टेक्स्ट बटन का जो भी कलर है डेंजर रहेगा, रेड। प्रीफिक्स में डिलीट का आइकन डाल देते हैं, ये वाली। अब इसको हटा के इसको राइट साइड में, तो ये आ गया डिलीट का जो आइकन है वो आ गया। अब क्या करना है हमको, इसके क्लिक पे एक इवेंट होना चाहिए जो क्या करेगा, इस पर्टिकुलर रो को डिलीट कर दे। अब पर्टिकुलर रो को डिलीट करेगा तो किसके बिहाफ पे डिलीट होगा, जो यूनिक है, जो प्राइमरी है आईडी। मैं कोई एड क्वेरी पे क्लिक करके एक नया क्वेरी बनाता हूँ D2 डेटाबेस के साथ GUI। इसमें IPL टेबल, एक्शन टाइप डिलीट रिकॉर्ड। उसके बाद आता है यहाँ पे आईडी रहेगी और यहाँ पे इसका वैल्यू। तो वैल्यू में क्या करूँगा, TBL IPL डॉट सेलेक्टेड रो डॉट ID। अब देखो, अपडेट वाली क्वेरी पे हम लोग क्या लिए थे, इसको सेव कर लेते हैं पहले। तो अपडेट वाली क्वेरी पे लिए थे चेंज सेट, और इसमें क्या है, इसमें लिए हुए हैं हम लोग सिलेक्टेड रो। अब वो दोनों इसलिए क्योंकि जब मैं उसको चेंज कर रहा था, वहाँ पे चेंज कर रहा था तो सिर्फ हमको दो ही रिकॉर्ड मिल रहे थे उसमें। यदि मैं उसको सेलेक्टेड रो लेता तो क्या होता, जो उसकी प्राइमरी पहले की वैल्यू थी, जैसे कि मान लो 2008 को हम लोग 2011 कर दिए, तो वो बार बार 2008 ही लेता, 2011 नहीं लेता। तो चेंज सेट में क्या होता है, जो अपडेटेड वैल्यू रहती है वो मिलती है। बट हमको क्वेरी में क्या करना है,
डिलीट क्वेरी में क्या करना है, इसको रीनेम कर लेते हैं। डिलीट डिलीट क्वेरी में क्या करना है, हम के बटन के बिहाफ पे क्लिक कर रहे हैं। इसके बटन पे क्लिक करूंगा तो पूरे रो को इफेक्ट करेगा, उस रो पे इवेंट पब्लिश करेगा। ठीक है, तो जब ये पूरे रो को इफेक्ट करेगा तो हमको ये सारे कॉलम, जो सारे कॉलम इस रो के सारे रो, सॉरी, इस कॉलम के इस रो के सारे कॉलम हमको मिल जाएगी। आईडी भी मिल सकती है, 2008 बेंगलोर, ये इस रो के सारे कॉलम के वैल्यू को हम एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, सो इसमें भी वही कर देते हैं, अपन इवेंट हैंडलर लगा देते हैं सक्सेस पे और गेट ऑल रिकॉर्ड अपडेट। अब ये क्वेरी तो बन गई, इस क्वेरी को हमको उस बटन पे मैप करना है। बस एक बार मैं गया इंस्पेक्टर पे, उस टेबल पे क्लिक किया, टेबल पे क्लिक करने के बाद उस कॉलम पे गया, कॉलम पे जाने के बाद इवेंट हैंडलर में क्लिक किया और यहाँ डिलीट रिकॉर्ड। ठीक है, अब एक चीज़ और करते हैं, सबसे पहले जो कॉलम है उसको पहले सामने ले जाते हैं, सबसे टॉप में डिलीट ये। ठीक है, यहाँ पे आके एक बार रिफ्रेश करते हैं। अब मैं सेकेंड रिकॉर्ड को डिलीट कर रहा हूँ। कुछ इशू है, चेक करते हैं क्या इशू है। यहाँ पे डिलीटेड रिकॉर्ड आईडी इक्वल्स टू, यहाँ पे 1 आ रहा है, चेक करते हैं डिलीट क्यों नहीं है। यहाँ डिलीट हो, ओके, मे बी वो क्वेरी 2 बार चल गई होगी, तो यहाँ पे वो आईडी 1 पहले से ही नहीं रहा होगा सी, इसलिए वो डिलीट नहीं ले रहा था। ओके, तो एक बार और रिफ्रेश कर लेते हैं। ठीक है, 3 तक यहाँ एक बार और रिफ्रेश करके चेक कर लेते हैं कौन कौन सा आईडी है, कौन कौन सा नहीं है। फाइन, आईडी 3 4 5 है। ठीक है, अब हम उसको डिलीट करते हैं 7 नंबर को। अगेन नो न्यू, नो रो वेयर अपडेटेड, डिलीट हो जा रहा है बट यहाँ पे इशू आ रहा है, तो गड़बड़ है। चेक करते हैं, ये अपडेटेड रिकॉर्ड वाला तो कॉल नहीं हो रहा है। चेक कर लेते हैं अपन, डिलीटेड, इसके सक्सेस में क्या, अरे सॉरी, इसके सक्सेस में हमको ऑल रिकॉर्ड वाला लगाना है। ओके, तो अपडेटेड वाला कॉल हो रहा है बार बार, इसीलिए वो इशू दिखा रहा है, क्योंकि सिलेक्ट डिलीट वाला पहले कॉल हो जा रहा है, उसके बाद वो अपडेट वाला हो रहा है, तो अपडेट में क्या हो रहा है, उसको मिल नहीं रहा होगा आईडी, राइट, इसलिए वो एरर दिखा रहा था। नाउ एक बार और रिफ्रेश करते हैं, 9 नंबर को डिलीट करते हैं। हो गया डिलीट 9। ओके, 9 नंबर डिलीट हो गया। इसमें हम लोग एक काम और कर सकते हैं, इसको क्या आ गया अभी तक। ओके, इसको हटाते हैं, वो रिफ्रेश करते हैं। इसमें हम लोग एक और चीज़ लगा सकते हैं कि एडवांस में हम लोग कन्फर्मेशन लगाते हैं, विदाउट कन्फर्मेशन रिकॉर्ड डिलीट नहीं होना चाहिए। आर यू श्योर वांट टू डिलीट दिस रो। ओके, सेव किया और रिफ्रेश किया, और यहाँ पे मैं 11 को डिलीट कर रहा हूँ। ये पूछा नहीं यार, पूछना चाहिए था। हाँ पूछा यार, सॉरी। ओके, सो ये था CSV अपलोड, जो अपने लोकल में CSV डेटा है उसको कैसे हम लोग अपने एप्लीकेशन में यूज़ कर सकते हैं। सो कंटेंट यदि यूजफुल लगा होगा तो प्लीज़ लाइक कर दो वीडियो को, और कुछ डाउट हो तो कमेंट कर सकते हो, और चैनल को सब्सक्राइब कर दो।
थैंक यू।